Today I am going to explain about cutting length of stirrups or ties. ओके, चलो जानते हैं कि स्टीरअप होता क्या है, इसका यूज क्या है, क्या पर्पज़ है. मेन पर्पज़ ऑफ यूजिंग स्टीरअप इन मेन reinforcement. ओके, फर्स्ट पॉइंट, टू कीप द mean reinforcement in place or in order as per required dimensions. Okay, next, to resist the flexural shear stress developed in the reinforcement. Next, to resist the diagonal tension crack etc. हमारा इस पहला पॉइंट का मतलब क्या है. टाइज है ना, ये टाइज स्टीरअप ये एक शेप और डायमेंशन देता है, बनाता है एक मेन रेनफोर्समेंट पे बांध के. ठीक, उसके बाद नेक्स्ट फ्लेक्सुरल शियर स्ट्रेस होता है ना, उसको ये डेवलप करते हैं, रेसिस्ट करते हैं. यहाँ पे शियर स्ट्रेस जो डेवलप होता है ना, उसको रेसिस्ट करते हैं, उसको रोकते हैं. और डायगोनल क्रैक सबको रेसिस्ट करते हैं, उसको रोकते हैं. यह हमारा मेन पर्पज़ है यूजिंग ऑफ स्टीरअप्स. ये बीम के लिए हो गया या कॉलम के लिए हो गया. थोड़ा ड्राइंग में कुछ प्रॉब्लम जैसा लग रहा है दिखने में, मगर ये मेन ऐसा रहेगा. स्टीरअप्स, कॉलम्स, टाइज सेम लाइक अ जनरल नोट्स. थोड़ा एजम्पशन समझते हैं. लाइक हुक लेंथ 10D, 9D और 75 mm एज पर IS कोड इतना एक्सेप्ट कर सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं. 10D, 9D और 75 mm. अब आ जाता है बैंड में, जैसे कि 45, जहाँ पे 45 डिग्री बैंड है वहाँ पे 1 into D. D इज द डाया ऑफ बार. ओके, वेर एवर देयर इज अ 90 डिग्री बैंड that should be 2 into D, 2 into dia of bar. Same like 135 degree bend, 3 into dia of bar. Just for example I am showing here. You see, suppose, see, this is the 90 degree bend, 1 2 3, this is the 90 degree bend, but here you will see this is a 135 degree bend from this side and from that side. Now let's come to the main part, cutting length of stirrups. Okay, so for the example, cutting length of a square stirrups. This is the square stirrups. Okay, from here to here, dimension A, B. This is the clear cover from here to there. Total depth, overall dimension, that is 300 mm. Now here only stirrup is there without clear cover and this bend. See, 90 degree bend, 90 degree bend, and this is a 90 degree bend. But here there is a 135 degree bend. Here from this side like this 135 degree, from this 135 degree. There is a hooks, but there is a both the hooks are in a 135 degree bend. Now I am going to explain our formula. See, this is the formula. Cutting length of stirrups, 4 into A plus 2 number of hooks minus 3 number of 90 degree bend minus 2 number of 135 degree bend. Now I am going to explain here. See, 4 into A, ये जो डायमेंशन है, डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, ये जो लेंथ है ना, ये स्क्वायर में चारों तरफ सेम रहता है. इधर ए, इसको एक एज्यूम किया है, ए चारों तरफ ए होगा, ये इक्वल टू वो होगा. ये इसको सपोज बी भी मान लेते हैं, तो बी इक्वल टू ए है, तो 1 2 3 4, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए ऐसा करेगा तो 4A आ जाएगा, 4A. ओके, नेक्स्ट, प्लस 2 नंबर ऑफ हुक. ये इधर से जाएगा एक हुक, इधर से आएगा 2 हुक, प्लस 2 नंबर ऑफ हुक, कितना हो गया. माइनस क्या है, माइनस 3 नंबर ऑफ 90 डिग्री बैंड, 1
2 3, यहाँ पे जो बेंड है ना 90 डिग्री बेंड है, तो यहाँ पे 3 नंबर ऑफ 90 डिग्री बेंड, जहाँ पे बेंड होता है वहाँ पे माइनस करना है। ओके, नेक्स्ट यू सी हियर 2 number of 135 degree bend, 2 number of 135 degree bend. This is the hook which has been bended 135 degree. So next 4a plus 2 number of hooks, हुक को हम कितना एज्यूम किया है इधर देखिए, या तो 10D 9D और 75mm, मोस्टली इन जनरल्स 10D लेते हैं, ठीक है, मिनिमम 9D होना चाहिए। 10D 4a plus 10D minus 3 number of 90 degree bend, 90 degree bend means 2D। उसके बाद नेक्स्ट माइनस 2 नंबर ऑफ 135 डिग्री बेंड, 135 डिग्री मीन्स 3D, 2 इंटू 1 2 इंटू 3 इंटू D। सो ओवरऑल कैलकुलेशन यहाँ पे देखिए, A इक्वल टू 300 माइनस क्लियर कवर, यहाँ पे हमने 300 एज्यूम किया था, दिस इज जस्ट एग्जाम्पल। ओके, फार्मूला इज दिस मच ओनली, यहाँ तक ये फार्मूला है। 300 माइनस क्लियर कवर करेगा तो A हमको A चाहिए 300, यहाँ टोटल 300 माइनस यहाँ से लेके यहाँ तक क्लियर कवर, यहाँ से लेके यहाँ तक क्लियर कवर, सो 2 इंटू क्लियर कवर। क्लियर कवर कितना है 25mm यहाँ पे एज्यूम किए थे 25mm, सो 300 माइनस 25 माइनस 25 250mm। B डायरेक्शन में भी सेम है, A डायरेक्शन में भी सेम है, सो A इजकल टू दिस मच। हुक लेंथ इजकल टू 10 इंटू D, सो 10 इंटू डाई ऑफ रॉड हमने एज्यूम किया था 8 mm, सो 80 mm। नाउ दिस ईयर 4 इंटू 250, ये 250 क्या है ये, प्लस 2 इंटू 80, 10 इंटू डाई ऑफ रॉड माइनस 3 इंटू 2D, 2D किसके लिए है 90 डिग्री बेंड, माइनस 2 इंटू 3D, 3D क्या है 135 डिग्री बेंड के लिए है। इसको कैलकुलेशन करेगा तो इतना आएगा। तो हमारा ओवरऑल एक स्टीरअप को लेंथ, कटिंग लेंथ इतना आएगा। दिस इज द एग्जांपल, दिस इज द फॉर्मूला, लाइक दैट यू हैव टू डू इट। अभी रेक्टेंगुलर स्टीरअप, रेक्टेंगुलर स्टीरअप सेम लाइक अ स्क्वायर स्टीरअप है। यहाँ पे क्या है डायमेंशन का चेंजेस, ए और बी दो डिफरेंट डायमेंशन रहेगा, ए बी, ठीक है। एग्जाम्पल में ले लेते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ 600 mm और विड्थ 400 mm। सो लेट्स फाइंड वैल्यू ऑफ ए एंड वैल्यू ऑफ बी। सपोज ए फाइंड करना है तो 400 माइनस 2 इंटू 25 mm हमने क्लियर कवर लिया है। डाई ऑफ स्टीरअप 8 mm। डायमेंशन ऑफ द कॉलम और बीम, इसको कॉलम या बीम कुछ भी समझ लो, ये जो स्टीरअप जो है इसी तरह से फाइंड करना है इसका कटिंग लेंथ। सो दिस मच, सो बी इज इक्वल टू 600 माइनस 2 इंटू 25 550 mm। नाउ हमारा फॉर्मूला देखो, कटिंग लेंथ फार्मूला बहुत सिंपल है, सेम, जस्ट हमको क्या दिमाग में रखना है कितना एक्सटेंड हो रहा है और कहाँ पे बेंड हो रहा है, उसको माइनस करना है जहाँ पे बेंड हो रहा है। 2 इंटू ए प्लस बी, 2 इंटू ए और ये दोनों सेम रहेगा इसलिए 2 ले लिया, 2a प्लस ये 2b, तो 2 को कॉमन लेके a प्लस 2 नंबर ऑफ हुक्स माइनस 3 नंबर ऑफ 90 डिग्री बेंड माइनस 2 नंबर ऑफ 135 डिग्री बेंड, सेम एज इट इज स्क्वायर स्टीरअप जो हमने कैलकुलेशन किया सेम उसी तरह ही है। नाउ लेट्स कम टू कटिंग लेंथ ऑफ सर्कुलर स्टीरअप, ठीक है। सर्कुलर स्टीरअप ये हमारा हो गया मेन स्टील, यह हो गया हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टील जिसको हम स्टीरअप कहते हैं, दिस एंड दिस इज द हुक्स, one hooks from this side, one hooks from that side, this hooks is 135 डिग्री बेंड। ओके, यहाँ पे सिर्फ दो ही बेंड है, इधर से एक हुक 135 डिग्री, एक इधर से 135 डिग्री। सो लेंथ ऑफ द रिंग इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग, पूरा इसका सर्कमफ्रेंस, इसका फॉर्मूला क्या है 2πr, ठीक है ना। सर्कमफ्रेंस ऑफ द रिंग प्लस 2 नंबर ऑफ हुक्स
इधर से 2 number of hooks minus 2 number of 135 degree bend. So this is the formula 2 pi r plus 2 into 10 into d hooks, 2 number of hooks minus 2 into 3 into d, ऐसा। r ये d जो है ना ओवरऑल डायमेंशन r इक्वल टू d बाई 2, दिस इज द रेडियस। नाउ कमिंग फॉर द कटिंग लेंथ ऑफ हेलिकल स्टीरअप। हेलिकल स्टीरअप सेम एज अ सर्कुलर स्टीरअप है, और सर्कुलर स्टीरअप में क्या होता है, सिंगल सिंगल रहता है, इसमें क्या है पूरा कंटिन्यूसली जॉइंट रहता है ऐसा। सो एज्यूमिंग द क्लियर कवर 75 mm एज्यूम करते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक। ओवरऑल डाया इजकल टू डी, यहाँ से लेके यहाँ तक ओवरऑल डाया, आउटर डाया कैपिटल डी, और सिर्फ स्टीरअप का डाया हम इनर डाया एज्यूम करते हैं स्मॉल। लेंथ ऑफ द स्पाइरल रिंग इजकल 2 pi r, where r equal to overall dia d of the ring divided by 2, ठीक है, रेडियस ऑफ द रिंग आधा इसका। ओवरऑल लेंथ ऑफ द स्पाइरल इजकल टू 2 pi r, 2 pi r यहाँ से लेके यहाँ तक का 2 pi r इंटू नंबर ऑफ रिंग। यहाँ पे हेलिकल में क्या होता है, एक रिंग हो गया, उसके बाद दूसरा रिंग हो गया, उसके बाद तीसरा रिंग हो गया, देखो ऐसा 1 2 3 ऐसा जाएगा। सो 2 pi r इसके लिए इंटू नंबर ऑफ rings. Okay, now I am going to explain about this cutting length of the triangle stirrups. Triangle stirrup क्या है, देखो A B, this is the height, okay, H side वाला, ये वाला simple 2 into H, this is the formula 2 into H plus A plus 2 number of hooks माइनस 4 नंबर ऑफ 135 डिग्री बेंड। मैं फॉर्मूला समझाता हूँ, देखिए ए, ठीक है, ए प्लस 2 नंबर ऑफ दिस एच साइड, ए 2 नंबर ऑफ एच साइड, उसके बाद 1 2, ठीक, इधर यहाँ पे ऐसा जाएगा हुक्स, इधर से भी एक हुक्स आएगा 2 2 प्लस 2 4 नंबर ऑफ 135 डिग्री बेंड। ओके, 4 नंबर ऑफ 130 डिग्री बेंड, जहाँ पे वो बेंड है उसको माइनस करना होता है। सो 2H प्लस A प्लस 2 नंबर ऑफ हुक्स, 2 नंबर ऑफ हुक्स, ओके, माइनस 4 नंबर ऑफ 135 डिग्री बेंड। अब हमको फाइंड करना है एक्चुअली ये H कैसे फाइंड करोगे, हमको तो A मालूम है, B मालूम है, साइड नहीं मालूम है, तो इसको H इजकल टू फॉर्मूला है A बाई टू आधा A स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर रूट। ओके, पाइथागोरस थ्योरम, सेम लाइक H फाइंड करना है, दिस इज द फॉर्मूला, दिस इज द कैलकुलेशंस एग्जाम्पल। ओके, नाउ कटिंग लेंथ ऑफ डायमंड शेप स्टीरअप्स, दिस इज ऑल्सो सेम लाइक अ ट्रायंगुलर स्टीरअप, बट हियर व्हाट इज द डिफरेंट मीन्स, यहाँ पे ये वाला साइज A बाई 2, ये वाला साइज B बाई 2, इसको H इजकल टू A बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस B बाई 2 का होल स्क्वायर, ये करेगा H फाइंड करना है। सेम 4 इंटू H 1 2 3 4 साइड है ना, 4 इंटू H प्लस 2 नंबर ऑफ हुक्स माइनस 3 नंबर ऑफ 90 डिग्री बेंड। देखो यहाँ पे क्या है, 90 डिग्री बेंड है, 3 नंबर 90 डिग्री बेंड 1 2 3 नंबर ऑफ 90 डिग्री बेंड माइनस 2 नंबर ऑफ 135 डिग्री बेंड, ये हुक्स है ना 135 डिग्री बेंड। सो दिस इज द फॉर्मूला। नाउ दिस 4 इंटू H प्लस 2 इंटू हुक्स, 2 नंबर ऑफ हुक्स 10 इंटू D माइनस 3 इंटू 2 इंटू D, 2 इंटू 2 for 90 डिग्री बेंड माइनस 2 इंटू 3 इंटू D, 3 इंटू D मीन्स 135 डिग्री बेंड, दैट्स इट। Thank you for watching my video and please check the description.
I have uploaded in these details in PDF. Check once. Thank you once again.